नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेराजुन नबी को हम निकात के तनाज़ुर में पढ़ रहे हैं। अब तक 9 निकात यानी नुक्ते बयान कर दिए हमने। आज हमारा 10वां नुक्ता है। तो अपने नाज़रीन और सामईन को ये गुजारिश करूँगा कि आप, चूँकि मेराज भी एक सफ़र है, तो आप गौर कर लें कि जब भी कोई बंदा सफ़र करता है तो आप उस सफ़र के ऊपर 7 सवाल करते हैं। नंबर पहला सवाल कि सफ़र किसने करवाया। नंबर 2 कि सफ़र किसने किया। नंबर 3 किस वक्त किया सफ़र। नंबर 4 सफ़र कितनी देर में किया। नंबर 5 सफ़र कहाँ से किया। नंबर 6 सफ़र कहाँ तक किया। नंबर 7 सफ़र किस मकसदियत और गर्ज़ व गायत के तनाजुर में किया। ये 7 सवाल आप हर कोई भी सफ़र करता है, आप देखेंगे सवाल उस पर उठते हैं। जाहिर है जब सफ़र मेराज की बात होनी थी तो ये सवाल सफ़र मेराज पर भी अकल ने उठाने थे। इसलिए एक तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने सफ़र करवाया, ठीक है, और दूसरा फिर उठने वाले सफ़र के ऊपर उठने वाले सवालात का जवाब उस एक आयत करीमा में दिया। वो आयत करीमा पारा नंबर 15 की पहली आयत है, जिसको आयत मेराज भी कहते हैं। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल अलीम। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया कि पाकी है उसे जो अपने बंदे को रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है। हम उसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं, बेशक वो सुनता और देखता है। तो 7 सवाल उठने थे। तो पहला सवाल उठा वो ये कि सफ़र किसने कराया। तो आयत करीमा का ये लफ्ज सुबहान, पाक है वो ज़ात, पाक है वो ज़ात जिसको ज़ाते रब्बी कहते हैं, जिसको ज़ाते खालिक के कायनात कहते हैं, जिसको ज़ाते रबूबियत कहते हैं, जो रब्बुल आलमीन है। फरमाया पहला सवाल के किसने करवाया। सुबहान, पाक है वो ज़ात रब की जिसने ये सफ़र करवाया। अच्छा, फिर सवाल हुआ सफ़र किसने किया। तो कुरान पाक की आयत करीमा है, आयत में लफ्ज़ है बिअब्दिही, उसके बरगुज़ीदा बंदे यानी ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सफ़र किया। आयत करीमा में बता दिया। फिर उठा सवाल कि सफ़र किस वक्त किया। तो कुरान मजीद की आयत फरमाती है असरा, रात में सफ़र किया। फिर सवाल नंबर 4 कि सफ़र कितनी देर में किया। तो फरमाया कि लैलन, लैलन की जो तनवीन है ये रात के मुख्तसर वक्त में, एक तो रात में किया और दूसरा तनवीन इशारा करती है कि रात के मुख्तसर वक्त में, बड़े कलील वक्त के अंदर यह सफर किया। 5वां सवाल सफर कहां से किया। तो आयत करीमा बताती है मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से। अच्छा, सवाल नंबर 6 कहां तक किया। इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा की तरफ या तक। और फरमाया 7वां सवाल कि किस गर्ज़ व गायत की बुनियाद पर सफ़र किया। तो कुरान मजीद की आयत फरमाती है, फरमाया लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि हम अपने बंदाए ख़ास ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत के अजायबात और निशानियाँ दिखाएं। तो देखें अल्लाह ने एक तो हुजूर को सफ़र करवाया और फिर सफ़र पे होने वाले सवालात के जो अकली तौर पर सवालात आते हैं उसके जवाब भी उसी एक आयत मेराज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा दी, ताकि अकलें जो हैं वो मुंतशिर ना हो जाए, अकलें भटक ना जाए। जिन अकलों को दलील चाहिए वो उसी एक आयत करीमा के अंदर जिसमें सफर मेराज का जिक्र है उसके अंदर उन 7 सवालों का भी जिक्र जवाब दे दिया जो एक अकल सफर पे उठाती है। यह हमारा 10वां नुक्ता क्लियर हुआ। फिर आप 11वें नुक्ते की तरफ आ जाए। 11वां नुक्ता क्या है। 11वां नुक्ता यह है कि जब सफर किया और कुरान पाक की आयत बताती है कि रात के कलील हिस्से में किया, तो
रात के एक कलीर हिस्से में मस्जिद हराम से हुजूर चले, मस्जिद अक्सा तक गए और मस्जिद अक्सा में हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर अंबिया किराम की इमामत करवाई और अंबिया किराम की इमामत करवा कर आप फिर उसके बाद हुजूर आलम समावात की तरफ चले गए और आलम समावात की तरफ जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें आसमान, फिर सिदरतुल मुंतहा पर, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम उससे आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत के अजायबात की तरफ हुजूर अलैहिस्सलाम गए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बतों में अल्लाह ताला का दीदार किया, वो जलवा जो अल्लाह ने अपनी शान के लायक हुजूर अलैहिस्सलाम को दिखाया है। उसके बाद हुजूर वापस आए, फिर जन्नत का नज़ारा किया, फिर दोज़ख के मनाजिर को देखा, हुजूर वापस तशरीफ लाए। तो अकल ने ये कहना तो था कि ये कैसे हो सकता है कि एक जिस्म के साथ गए भी, वापस भी आए और इतने अजायबात को देखा। तो ये बात अकलन समझ में आने वाली नहीं थी। यानी हो सकता था कि अकल खड़ी हो जाती, और खड़ी हुई भी बाद में। इसके ऊपर वाकयात है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेराज का बताया तो लोगों ने कहा यह मुमकिन नहीं है। तो फिर उस वक्त हदीस मुस्लिम है कि अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दस को उठाकर हुजूर के सामने कर दिया और वो बैतुल मक़दस की निशानियां पूछते थे तो आकर अलैहिस्सलाम हर निशानी का जवाब देते थे। तो ये अकल ने सवाल बाद में उठाया भी। तो सवाल ये कि उठने वाले सवालात को भी कुरान पाक की इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने उसका भी जवाब साथ ही फरमा दिया। वो क्या? जब अकल ये सवाल उठाए कि मुमकिन नहीं है तो फरमाया सुभान, पाक है वो ज़ात अल्लाह की, वो खालिक के कायनात, वो रब्बुल आलमीन, वो पाक ज़ात जिसने ये सब्र करवाया। फरमाया अकल में न आए तो सिर्फ ये जुमला पढ़ लो कि अल्लाह ने ये सब्र करवाया है, तो अल्लाह के लिए ये मुमकिन है, अल्लाह की कुदरत ने ये सब्र करवा दिया, जरूरी नहीं है ए अक्लो तुम्हें इसकी समझ आए। ये नुक्ता नंबर 11। अब 12वां नुक्ता बहुत कलील नुक्ता है, इसी के साथ ही टच कर देता हूं। वो क्या? देखे ना, बाज लोग समझते हैं कि जो बात अकल में आएगी हम उसको दीन मानेंगे, और जो अकल में नहीं आती वो कहते हैं ना तो ये दीन है और ना ही हम इसको दीन समझ के मानते हैं, वो रद्द कर देते हैं। ऐसे कितने मुस्तशरिकीन हैं या ऐसे कितने मुल्हिदीन लोग हैं जो मौजूद हैं जो नजरियाती तौर पर अकल में ना आने वाली बात को रद्द कर देते हैं। अब वाकई मेराज देखें, अकल में तो ये भी नहीं आता था, ये बात समझ में तो नहीं आती थी, लेकिन क्या है, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने ये मेराज करवाई, अकल में न भी आए तो इसको मानो। तो इससे ये मालूम हुआ कि ईमान और एतिकाद और आमाल और अफ़आल और इनका मदार अक्ल महज पर नहीं होना चाहिए बल्कि इसको मोहब्बत पे होना चाहिए। अगर ईमानियात का और मोतकदात का मदार अक्ल महज पर हो और हर शय को अकल की नाकिस कसौटी में परखा जाए तो गुत्थियां सुलझने की बजाय गुत्थियां उलझती चली जाएंगी। ये कायदा नहीं कि अकल में आएगा तो दीन मानूंगा, नहीं, बल्कि ये कहे मेरा मदार दीन पर अकल के एतबार से नहीं, इश्क और मोहब्बत के एतबार से है। कोई बात मेरी अकल में न भी आए, मेरे लिए दीन के लिए इतना ही काफी है कि ये अल्लाह के रसूल की बात है, मैं अकल पे नहीं परखता, मैं अल्लाह की बात को अकल पे नहीं परखता। देखे ना, अल्लाह एक है, बात तो ये भी अकल को समझ नहीं आई थी, लेकिन क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने बताई तो ये बात सच मान ली। जन्नत को देखा तो नहीं, अकल तो नहीं मानती, देखा तो नहीं, जराए भी नहीं, वो तो गैबुल गैब है, पर उसको भी माना। फिर इसी तरीके से जब कितनी चीजें हैं दीन में जो हम फकत देखी नहीं, अकल में नहीं आती, पर उसको दीन मानते हैं। लिहाजा उसी में मेराज भी है, और कबूल करने के लिए फ़कत अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए जो भी अल्लाह रसूल की बात है मैं उसके ऊपर ईमान रखता हूँ। आज का दर्स इसी मुकाम पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।